और इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है दुनिया का अकेला जो ये कहता है कि जो इस्लाम के अंदर से बाहर निकल जाए उसको कत्ल कत्ल कर दो, उसको मार डालो। और कहाँ पे कोई लिखा है रिलीजन ये नहीं ये कहता। बात? नहीं नहीं नहीं, आपको आप जो ये जी, बोला है आपको कहाँ पे लिखा है? मेरे को अभी दिखा दीजिए, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे लिखा है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको कत्ल कर दो। नाइस, चले मैं आपको हदीस दिखाने लगा हूँ, ठीक है जी। आप एक सेकंड मुझे जी। खोलने दें, मैं आपको हदीस दिखाता हूँ कहाँ लिखा है। मेरे को अरबी पढ़ा नहीं आता है, ठीक है, आप लोग मैं सुना आपको देना। मैं आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो आपको आता है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जी ओके, सही हो गया। जी जी जी। ये सही हदीस है, ठीक है जी। और सुनन नसाई की 4064 हदीस है। जरा यहाँ से पढ़ दे क्या लिखा हुआ है, पढ़े। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा तो आती जूम कर होगी ना सकता आपको। है? थोड़ा जूम ये कीजिए ना। ये लो, इंग्लिश तो पढ़ लेते हो ना। थोड़ा लो, बहुत आता है, इतना ज्यादा नहीं। चलिए आप चलें। पढ़ के सुना दीजिए। इसमें लिखा हुआ है जी, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस, यानी कि अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। इब्ने अब्बास सेड, इब्ने अब्बास ने कहा, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कहा, whoever change his religion, whoever change his religion kill him, जो अपना दीन छोड़ दे, जो अपना मजहब छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। जी, तो आप इस्लाम छोड़ेंगे अभी? ऐसे देखिए, अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो कितने लोगों ने तो इस्लाम छोड़ चुका है, तो उन लोगों से भाई कत्ल नहीं क्यों ऐसा क्यों करेगा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा होता नहीं भाई, जी जी ऐसा जी। है। और ये सही हदीस आपके सामने मौजूद है। ये हदीस का मतलब होता है वो बातें जो मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल ने कही है। और कुरान होता है वो जो अल्लाह ने कहा है। अब मैंने तुमको ये हदीस के अंदर दिखा दिया। अब अगर तुम कुरान के अंदर देखना चाहते हो, मैं तुम्हें कुरान के अंदर भी दिखा दूंगा। उससे पहले ये हदीस देख लो जो मैंने स्क्रीन पर लगाई है। एक हदीस है जिसको इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। सम पीपल अपोस्टलाइज आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम, कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल करने के बाद उसको छोड़ दिया। एंड अली बर्न देम विद द फायर, अली ने क्या किया, अली ने उनको जिंदा जला दिया। तुम कह रहे हो कहीं नहीं होता, ये क्या है फिर? जब ये कहीं नहीं होता तो अली ने इन लोगों को जिंदा क्यों जलाया? ये लिखा हुआ यहाँ, पढ़ो। आगे बताते हैं, इब्ने अब्बास सेड, इब्ने अब्बास ने कहा, इट हैड बीन मी, आई वुड नॉट हैव बर्न देम, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर मैं वहां होता तो मैं उनको जलाता नहीं। क्योंकि क्यों क्यों नहीं जलाता? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा, नो वन शुड बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह, इफ इट हैड बीन मी आई वुड हैव किल देम, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सैड, हुएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम। अब इसमें यहाँ कहा है अब्बास ने कि अगर मैं वहां पे होता तो मैं उनको जलाता नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि किसी को वो सजा मत दो जो सजा अल्लाह की है, यानी कि जलाने की जहन्नम में। इफ इट हैड बीन मी आई वुड हैव किल देम, अगर मैं वहां होता तो मैं उनको मार देता। यानी कि ये नहीं कह रहे कि उनको छोड़ देना था, क्यों मारा, ये कह रहे कि जलाना नहीं था उनको, उनको मार देना था। और अगर मैं वहां होता तो मैं उनको मार देता। क्यों? क्योंकि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सैड, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है जो अपना मजहब बदल दे या छोड़ दे उसको मार दो। whoever change his religion kill him। कितनी रिवायतें मैं आपको दिखाऊं? एक नहीं, 50, 100, 1000, कितनी चाहिए आपको? मैं दिखाता हूँ, बोलो। सुनिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं कुरान को सिर्फ वो किया है, सिर्फ हादिस को तो मैं पहले तो आपको बोल चुका हूँ, हादिस को मैंने किया नहीं है। मैं तो आपको बोला था कुरान को मैं लेके बैठ जाऊंगा। मैंने मैंने आपको हदीस खोलने से पहले क्या पूछा था कि क्या तुम हदीस को मानते हो? क्योंकि मुझे पता था कि तुम बाद में यही कहोगे मैं हदीस को नहीं मानता। इसीलिए पहले पूछा मैंने, तुम हदीस को मानते? तुमने बोला जब सब लोग मानते तो मैं क्यों नहीं मानता। अभी क्यों हाँ नहीं हाँ, मानते मैं तुम? तो यही बोला था, मैं तो ये नहीं बोला था कि मैं उसको पढ़ा था वो किया, मैं इसको नहीं पढ़ा था, ठीक है, मैं सिर्फ कुरान कुरान को का मानते बारे हो? में तो जानता हूँ। जी जी, कुरान को कुरान मानते को ही हो? तो जानती हो। कुरान कुरान की आयत दिखाता हूँ, सबर, मेरे पास सब है। ये लो, कुरान खोलने ठीक दो है ठीक मुझे। है, आज नहीं, मैं कल जरूर आ जाऊंगा भाई साहब, ये मत समझे कि नहीं मैं डर गया, ठीक है। मैं नहीं कल नहीं, देखो, खुद। नहीं देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुम वाकई सच्चे सुनिए। मुस्लिम हो और तुम्हारी जबान की कोई कीमत है, तो तुम या तो यहाँ पे हम्म। मुझे झूठा साबित करके जाना या इस्लाम छोड़ के जाना, जैसा कि तुमने दावा किया, मैंने नहीं किया। तुमने बोला कि मुझे नहीं नहीं दिखा नहीं दो मैं नहीं इस्लाम नहीं। छोड़ दूंगा। शोले का डायलॉग है ना, सुनिए जो डर सुनिए। गया समझो मर गया। अब तुम मुझे वो तो सिर्फ वो एक तो चीज आप बोल, लोग एक डरते, मिनट। सुनिए सुनिए ना ना, सुनिए। अकीब, और नहीं 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 नहीं, म्यूट करो अपना। अब मेरी बात सुनो, कंप्लीट बात है।
तुमने बोला कि मुझे दिखा दो, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। मैंने तुमको दिखा दिया। तुम बोले अब हदीस को नहीं मानता, कुरान से दिखाओ, मैं कुरान से दिखाने लगा हूँ। उसके बाद तुम बोलोगे मैं कुरान को भी नहीं मानता, तो मेरा काम खत्म, क्योंकि तुम इस्लाम छोड़ो ना छोड़ो, तुमने जहां एक बार ये कहा मैं कुरान को नहीं मानता, तुम वैसे इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाओगे। अब मैं तुमको दिखाने लगा हूँ कुरान, और तुम बैठ करके यहाँ देखो। ये लो जी, 5 की 39, 5 की 33 में खोलने लगा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है जी। अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ कल मैं अभी मेरे पास मैं इसमें क्लियरली देख नहीं सक रहा, इसलिए मैं बोला था आपको मैं कोई कल बात आपको नहीं, लेके बैठ जाऊंगा। मैं आपको आयत दे रहा हूँ। मैं कौन सा आपको कह रहा हूँ कि यही सब कुछ करो। अभी अभी देखो, मैं आपको आयत दिखा रहा हूँ ना, देख लो, और तुम्हारे पास कुरान होगा, खोल लेना। ये लो, ये कुरान आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे, 5 की 33। अरे भाई साहब, रात का 12 बजे में हम कुरान को खोलेंगे अभी जाकर? क्यों 12 बजे कुरान पढ़ना मना है? ऐसी कोई हदीस या कोई रिवायत है आपके पास कि 12 बजे कुरान नहीं समीर पढ़ना? भाई, समीर भाई, जी आजाद जी। हेलो। आज उन्हें देख नहीं पा रहे स्ट्रीम में, स्क्रीन के ऊपर देख नहीं पा रहे, लेकिन उनकी जो बात है उस पे कायम रहे और कल दिन के उजाले में किताबें देख ले और अपना वादा पूरा करे, इस्लाम को छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने हाँ, किया है, हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा है कि लिखा हुआ बताओ, मैं इस्लाम छोड़ूंगा। तो आप दिन के उजाले में देख लो, रेफरेंस यहाँ से ले जाओ, ये आयत लेके हाँ। जाओ, ये हदीस लेके जाओ और छोड़ दो फिर। मैं बोल सकता अब हूँ? देखो ये आयत। जी भैया, एक मिनट, उनसे बात हो रही है ना, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लें। साजिद भाई, आपको भी मैं बात करने का मौका दूंगा। जी, आप अपना म्यूट करें जरा। अकीबर भाई, आपकी तरफ से बड़ा शोर है यार, हवा का। हाँ, अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाई है 5 की 33, ये सूरह माइदा की आया नंबर 33 है। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना, यहाँ पे युहारिबूना का वर्ड आया है, युहारिबून अल्लाहु व रसूलहु। ठीक है जी, ये पूरी आया है, अरबी में नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ तुमको तर्जुमा बता रहा हूँ। Indeed, the penalty of those who wage war against Allah and His Messenger and spread mischief in the land is death. वो लोग जो कि वेज वार करते हैं, वेज वार का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। युहारिबून के अंदर उनके खिलाफ हर्ब करने का बताया गया है, यानी कि जो ब्लास्फेमी करें, गुस्ताखी करें, या जो इस्लाम को छोड़ दें, ठीक है, वो सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं, जो ऐसा करे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ। ठीक है जी, उनके और मिसचीफ इन द लैंड इज दैट, और अब जमीन के अंदर फसाद फैलाए, तो उनके लिए क्या है, करेक्शन, कटिंग ऑफ देयर हैंड्स इन फीट एंड अपोजिट साइड, उनके हाथ और उनके पांव को उल्टी दिशा में काट दो, यानी कि एक हाथ काटो, दायां हाथ काटो तो बायां पैर काट दो, बायां हाथ काटो तो दायां पैर काट दो। उसके बाद जो है ना, क्या लिखा है, और एक्साइल फ्रॉम देम लैंड, दिस पेनल्टी इज डिसएग्री फॉर देम दिस वर्ल्ड एंड दे विल सफर देमसन पनिशमेंट इन द हियर आफ्टर, यानी कि उनके हाथ पांव काट करके और उनको अलग अलग जो है सिमतों की तरफ, यानी अलग अलग दिशाओं की तरफ उनके हाथ पैर काटो और उनको कत्ल कर दो, और ये उनके लिए जमीन के अंदर सजा है, और मरने के बाद उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। इस्लाम अभी छोड़ोगे कि कल पढ़ के छोड़ोगे? ठीक है, मैं कल आपको लाइफ में आऊंगा, आके बात करूंगा, ठीक है? कल मेरे को पूरा उसमें जाके कितना नंबर आए थे ये? सूरह 5 की आयत नंबर 33, सूरह माइदा की आयत नंबर 33। ठीक है, यार आप यार आए थे यार सर, आप आए थे हमारे अकीबुर खान साहब आप आए थे यार। ऐसे बन गया कि पहली बॉल पे छक्का मारोगे, आप तो सीधा स्टंप आउट होके चले गए यार। अरे ऐसा बात सीधे स्टंप आउट ही हो गया, आप स्क्रीन से बाहर निकल गए। चलिए आ जाइए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं यार। स्टंप आउट होके जा रहे हो, इतना जबरदस्त आपको दूसरा बॉल डाला है समीर ने कि आप सीधा डीसी हो गए आप एयर में। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपसे अभी 3 सवाल पूछूंगा, ठीक है? जी जी नहीं, अब जी, तुम 3 सवाल आपके हमसे तब पूछना, सुनो, अब तुम 3 सवाल हमसे तब पूछना जब तुम इस बात का जवाब ले आओ, या तो तुम इस्लाम छोड़ दो, या तो तुम मैं इसको कल डिफेंड करो। अरे हाँ, भाई तो साहब, कल जब तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब भी तुम आओगे, मेरी स्ट्रीम जब भी रहेगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आना, इसको डिफेंड करना और अपने 3 सवाल पूछना, ठीक है?